नमस्कार। आज के इस ऑनलाइन व्याख्यान का शीर्षक है संविधानवाद और संविधान में अंतर। संविधानवाद संविधान पर आधारित होता है और संविधान ही संविधानवाद की अभिव्यक्ति करता है। इसी आधार पर कई विद्वानों का यह मानना है कि संविधानवाद और संविधान में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों एक ही चीज हैं। कई विद्वानों ने यह अपना मत व्यक्त किया है कि संवैधानिक शासन के अनुरूप अर्थात संविधान के नियमों के अनुरूप शासन ही संविधानवाद है। और इसी बात को लक्षित करते हुए विद्वान कोरी तथा अब्राहम ने लिखा है कि स्थापित संविधान के निर्देशों के अनुरूप शासन को संविधानवाद माना जाता है। कोरी तथा अब्राहम यह मानते हैं कि जो स्थापित संविधान है उसके अनुरूप अगर शासन हो रहा है तो वही संविधानवाद है। लेकिन जो है यह बात सही नहीं है, क्योंकि ऐसे जो है राज्यों में जहां पर लोकतंत्र नहीं है और संविधान के द्वारा ही सरकार को बहुत अधिक शक्तियां प्रदान कर दी गई हैं, असीमित शक्तियां प्रदान कर दी गई हैं, वहां पर संविधान के अनुरूप शासन को कभी भी संविधानवाद नहीं माना जा सकता है, क्योंकि संविधान से ही सरकार को असीमित शक्तियां प्राप्त हैं। जबकि संविधानवाद का अर्थ है कि शासन की शक्तियों को मर्यादित करना। तो यहाँ पर जो है शासन की शक्तियां मर्यादित है ही नहीं। इसलिए इस परिस्थिति में जैसे तानाशाही है, सर्वाधिकारवादी शासन है, राजतंत्र है, खासतौर से निरंकुश राजतंत्र है, तो ऐसे जो है राज्यों में स्थापित संविधान के अनुसार शासन ही संविधानवाद है, यह कथन उचित नहीं है। इसी आधार पर हम लोग यह मानते हैं कि प्रत्येक परिस्थिति में संविधान के अनुसार शासन को संविधानवाद नहीं माना जा सकता है और इसलिए यह माना जाता है कि संविधानवाद और संविधान में अंतर होता है। और इसी को लक्ष्य करते हुए विलियम जी एंड्रयूज ने लिखा है कि संविधानवाद की गारंटी नहीं है। अर्थात एंड्रयूज ये मानते हैं कि किसी देश में संविधान है तो यह इस बात को सुनिश्चित नहीं करता है कि वहां संविधानवाद भी है। आगे उन्होंने लिखा है कि निरंकुश शासक संविधान को अपनी निरंकुशता छिपाने का एक बहुत अच्छा साधन बना सकते हैं और मान सकते हैं। तो यह जो है विलियम एंड्रयूज ने लिखा है और यह बात बिल्कुल सही है। जहां पर तानाशाही शासन है वहां पर संविधान के द्वारा ही सरकार को असीमित शक्तियां प्रदान कर दी जाती हैं और मर्यादित शासन की बात कल्पना की चीज बन जाती है। तो इसी बात को केसी व्हीयर ने भी लिखा है। उन्होंने केसी व्हीयर प्रसिद्ध विद्वान है, उन्होंने यह लिखा है कि संविधानवाद शासन के अनुसार संविधान के अनुसार शासन चलाने से कुछ अधिक है। और हम ये देखेंगे आगे कि जो है संविधानवाद और संविधान में किन किन आधारों पर मुख्य अंतर है। जो पहला आधार है वह परिभाषा है। परिभाषा के आधार पर अगर हम दोनों में अंतर देखेंगे तो वहां पर यह पाएंगे कि जहां पर संविधानवाद विचारधारा का प्रतीक है, वहीं पर संविधान संगठन का प्रतीक है। संविधानवाद यह दिखाता है कि किसी भी देश के नागरिकों के जो राजनीतिक लक्ष्य हैं, आदर्श हैं, जो राजनीतिक मूल्य और विश्वास हैं, वे क्या हैं और वो किन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शासन की स्थापना किए हुए हैं और शासन किन चीजों को जो है किन चीजों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, किन मूल्यों के विपरीत शासन नहीं जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ जो है समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य आदि मूल्यों को स्वीकार किया गया है। सामाजिक न्याय हमारा जो है संविधानवाद है। सरकार क्यों यह सीमित किया गया है, जो मौलिक अधिकार नागरिकों को भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं वह जो है संविधानवाद के अंतर्गत है कि जो है शासन नागरिक अधिकारों के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, वहां पर शासन की शक्तियों को सीमित किया गया है। तो यह विचारधारा के आधार पर जो है संविधानवाद होते हैं। इसीलिए हम लोग जो है जब अवधारणाएं पढ़ते हैं संविधानवाद की तो यह कहते हैं कि संविधानवाद की 3 अवधारणाएं हैं। एक पाश्चात्य संविधानवाद की अवधारणा, दूसरा जो है साम्यवादी देशों की संविधानवाद की अवधारणा और तीसरा है विकासशील देशों
कि संविधानवाद की अवधारणा। तो जहां पर जैसी विचारधारा है उस हिसाब से संविधानवाद वहां पर दिखाई पड़ता है। यहाँ पर जो है विचार परिभाषा के आधार पर हम देखते हैं कि संविधानवाद विचारधारा का प्रतीक है, जबकि संविधान संगठन का प्रतीक है। संविधान यह बताता है कि किन सिद्धांतों के आधार पर सरकार का गठन हुआ है और सरकार जो है किस प्रकार से संविधान में वर्णित लक्ष्यों को प्राप्त करने का कार्य करेगी। दूसरा जो अंतर है संविधानवाद और संविधान के अंतर्गत, वह प्रकृति के आधार पे है। जहां पर संविधानवाद में लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्रमुखता होती है, जैसे समाजवाद है, लोकतांत्रिक जो है गणराज्य है, पंथ निरपेक्षता है, या फिर जो है सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय की बात है, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। ये जो है हमारे भारतीय संविधान के लक्ष्य और उद्देश्य हैं, जिनको जो है संविधान निर्माता संविधान के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं। ये जो है संविधानवाद लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्रमुखता को दर्शाता है, वहीं पर संविधान जो है वह साधनों की प्रमुखता को दर्शाता है कि किन साधनों के माध्यम से किस तरीके से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा जो अंतर संविधानवाद और संविधान में है वह है कि जहां पर संविधानवाद सदैव विकास का प्रतिफल होता है। किसी भी राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार, वहां की जो कल्चर है उसके अनुसार जो है वहां पर जो विचारधारा है उसके अनुसार जो है लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित होते हैं और लोगों के जो है विचार बनते हैं। खासतौर से राजनीतिक आस्थाएं, विश्वास और राजनीतिक मूल्य निर्मित होते हैं। वहीं पर जो है इस प्रकार जो है संविधानवाद सदैव विकास का प्रतिफल होते हैं, वहीं पर वर्तमान समय में संविधान सामान्यतया निर्मित होते हैं। संविधान पढ़ते समय हम लोगों ने देखा था कि वर्तमान समय में जो है निर्मित और लिखित संविधानों का दौर है और एकमात्र ग्रेट ब्रिटेन के संविधान के वर्तमान समय में जो है लगभग सभी देशों के संविधान निर्मित और लिखित हैं। तो यहाँ पर जो उत्पत्ति के आधार पर हम अंतर देखेंगे कि जहाँ पर संविधानवाद सदैव विकास का सदैव और आवश्यक रूप से विकास का प्रतिफल होता है, विकास का परिणाम होता है, वहीं पर संविधान सामान्यतया निर्मित होते हैं। इसके अलावा औचित्य के आधार पर हम यह अंतर देखते हैं दोनों में कि संविधानवाद का औचित्य विचारधारा के आधार पर आंका जाता है कि किस विचारधारा के किस जो है जो राजनीतिक संस्कृति है उसके आधार पे, कि जिस तरह की राजनीतिक संस्कृति है, राजनीतिक मूल्य और राजनीतिक आदर्श है जो है आदर्श है, उसके आधार पर विचारधारा बनी हुई है और विचारधारा के आधार पर हम संविधानवाद का औचित्य प्राप्त करते हैं। वहीं पर संविधान जो है वह का औचित्य विधि के आधार पर देखा जाता है। और सबसे मुख्य अंतरों में एक है क्षेत्र के आधार पर अंतर। संविधानवाद और संविधान के बीच में जो अंतर है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र के आधार पर अंतर है, जहां पर एक तरफ जो है संविधानवाद संविधान की तुलना में बहुत व्यापक है और इसी आधार पर कहा जाता है कि संविधानवाद अंतर्भूतकारी धारणा है। अंतर्भूतकारी धारणा का अर्थ है कि कई देशों के संविधानवाद एक तरह के हो सकते हैं, जैसे पश्चिमी यूरोपीय देशों के, जहां पर विचारधारा के आधार पर उदारवाद को अपनाया गया है। उन पश्चिमी यूरोपीय देशों में, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक तरह के जो है संविधानवाद पाया जाता है, जहां पर वित्त के शासन को स्वीकार किया गया है और नागरिकों की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया गया है। तो विभिन्न देशों के संविधानवाद एक हो सकते हैं। जिन देशों की राजनीतिक विचारधारा एक तरह की है उनके जो है एक तरह का संविधानवाद हो सकता है, लेकिन जो है जो संविधान है वह अपवर्जक धारणा है। अलग अलग देशों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां भिन्न हो सकती हैं और होती भी हैं, आमतौर पे होती भी हैं। इसलिए जो है प्रत्येक देश का संविधान
दूसरे देश के संविधान से भिन्न होता है। इसी आधार पे जो हम पुनः देखेंगे कि जो संविधानवाद और संविधान में क्षेत्र के आधार पे अंतर है वह बहुत महत्वपूर्ण है। जहां पर संविधानवाद का क्षेत्र बहुत व्यापक है, वहीं पर जो है संविधान का क्षेत्र सीमित है। प्रत्येक देश का अपना अपना संविधान होता है, लेकिन कई देशों की विचारधाराएं एक तरह की हो सकती हैं और इसलिए उनके जो है जो उनका संविधानवाद है वह भी एक ही तरह का होता है। और पश्चिमी यूरोप का हमने उदाहरण दिया, उसके अलावा जो है जो साम्यवादी देश हैं उनके जो है विचारधारा के आधार पर उनका संविधानवाद एक तरह का है। और एक तीसरी अवधारणा है जो विकासशील देशों की संविधानवाद की अवधारणा है, वह जो है अलग तरह की है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जहां पर जो है संविधान एवं संविधानवाद एक दूसरे के सहायक और पूरक हैं, वहीं पर जो है उनमें जो है अंतर भी दिखाई पड़ता है। एक तरफ ये बात हुई है कि संविधान संविधानवाद का मूलाधार है। कैसे? क्योंकि संविधान के द्वारा ही सरकार को सीमित करने की संस्थागत और प्रक्रियागत व्यवस्था ही संविधानवाद है। और साथ ही साथ जो है संविधान का लक्ष्य संविधानवाद होने पर ही उसकी सार्थकता है। यदि संविधान शासन को सीमित और मर्यादित नहीं करता है तो फिर उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि धीरे धीरे जो है उस देश में तानाशाही प्रकट हो जाती है, तानाशाही सरकार की स्थापना हो जाती है। इसलिए जो है जो कौरी तथा अब्राहम ने लिखा था कि स्थापित संविधान के निर्देशों के अनुरूप शासन को संविधानवाद माना जाता है, वह सही नहीं है जो है, क्योंकि अगर जो है संविधान के द्वारा ही शासन को अमर्यादित शक्तियां, असीमित शक्तियां प्रदान कर दी जाती हैं, तब स्थापित संविधान के अनुसार शासन को संविधानवाद नहीं माना जा सकता है। और हम लोगों ने अभी देखा कि जो है संविधानवाद और संविधान में क्या मुख्य अंतर हैं। वैसे जो है जब संविधान शासन को सीमित करता है तब जो है उन परिस्थितियों में यह कौरी अब्राहम की बात सही होती है कि जो है स्थापित संविधान के निर्देशों के अनुरूप शासन ही संविधानवाद माना जाता है। धन्यवाद।